नमस्कार, सैम्पली स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी और ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लिए है और सभी जेंडर के लिए रीडिंग है। आप तक रीडिंग पहुंच रही है तो कुछ मैसेज आपके लिए भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या गॉसिप हो रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो क्या गॉसिप हो रही है आपके बारे में? गॉसिप का कार्ड जल्दी जल्दी आ जाए। 5 ऑफ सोर्ड्स। अरे वाह, कब से लाइट गई थी और सच में गॉसिप हो रही इसीलिए लाइट आ गई। ऐसा माना जाता है ना कि अगर कुछ आप सोच रहे कुछ बोल रहे हैं तो अगर लाइट आ जाए तो वो काम पूरा होगा। मतलब सही है। वो इच्छा पूरी होगी। ये भी हमारी मान्यता है। कोई मानता नहीं मानता हमको नहीं पता। ऐसा हम बहुत बार देखे हैं इसलिए ऑब्जर्व करते हैं। क्यों गॉसिप हो रही है भाई? कहाँ बतिया रहे हैं लोग? 5 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ वेंस। देखिए लोग आपके बारे में ना इसी गॉसिप कर रहे हैं, किसी पुरानी सिचुएशन को लेकर के ज्यादा गॉसिप कर रहे हैं कि जैसे कि कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में था या फिर कुछ ऐसा मनमुटाव या फिर आपकी बात कोई नहीं मान रहा था। ठीक है। और आपके जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे थे ना या हैं जो आपके लाइफ में बहुत परेशानी क्रिएट किए थे, बहुत परेशानी। 5 ऑफ सोर्ड मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, बिना वजह परेशान करना, इसके बारे में गॉसिप हो रही है। या आपके पास्ट के बारे में, पास्ट में आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस किया था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आप मेल फीमेल जो भी हैं, लेकिन आप उस सिचुएशन को ख़त्म कर दिए। इसी यही गॉसिप हो रही है क्या? देखिए आप यहाँ पे डेथ आया है, इसके बाद आप इस सिचुएशन को ख़त्म कर दिए। जिस भी पर्सन की वजह से सिचुएशन थी या फिर जिस भी रीजन, मतलब कोई भी रीजन हो, पर्सन हो, रीजन हो, ऐसी सिचुएशन जिस भी वजह से थी, आप उस सिचुएशन को कट ऑफ कर दिए अपने जीवन से। ठीक है, मतलब कंप्लीटली आउट कर दिए। आपकी लाइफ में लोग बड़ा चेंज देख रहे हैं। कुछ लोग आपके चेंज को लेकर के ना अजम्पशन भी बना रहे हैं, जैसे आप किसी इंसान को अपने जीवन से कट ऑफ कर दिए या फिर कुछ आप छोड़ दिए। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अगर किसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा मनमुटाव, झगड़ा, फसाद ऐसा कुछ था ना, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा होता है ना कि कोई न कोई ऑफ़िस में, आपके आस-पड़ोस में या सोशल सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना बिना वजह परेशान करते हैं। तो आप ऐसी परेशानी से उबर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, ठीक है? और अब आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। आपकी जो इच्छा है, उस पे काम कर रहे हैं। आपके बारे में ऐसी गॉसिप हो रही है ना, लोग आपके बारे में ऐसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी इच्छा, अब विशेष जो है ना इच्छाएं आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन कार्ड आया मैजिशियन। अपनी इच्छा मैनिफेस्ट करके पूरा करते हैं। आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत पावरफुल ढंग से रिजॉल्व करते हैं, बहुत क्लेवरली, मतलब चालाकी से। और लोग आपके बारे में भी बोल रहे हैं कि
आपको कुछ भी चाहिए ना, आप आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को बना लेते हैं। देखिए, अजम्पशन लग रहा है, आप किस तरह से आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आप मेहनत कितना कर रहे हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट। देखिए, मैनिफेस्टेशन क्या होती है? मैनिफेस्टेशन ये होती है इंसान जो चाहता है मैनिफेस्ट कर, मतलब जो चाहता अपनी इच्छा बताता है। जब इच्छा बताता है एकदम प्योर इंटेंसिटी के साथ, क्या मतलब सच्चे इरादे के साथ इच्छा बताता है यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स क्या करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन देता है, ठीक है, आइडिया देता है, मेहनत करने के लिए उकसाता है, कंफर्ट जोन से निकलने के लिए उकसाता है। मतलब गाइडेंस यही तो मिलती है, हर तरह से गाइडेंस मिलना, नंबरों के माध्यम से बताना कि अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको ये करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने उस इच्छा तक पहुंच जाएं जो आपने मैनिफेस्ट किया है। जो आपको चाहिए, आप वहां तक पहुंचने के लिए आपको अब ये करना है, ये करना है। मतलब जो लोग उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, जो लोग एक्शन नहीं लेते, ठीक है, सिर्फ मैनिफेस्ट करके रुक जाते हैं, तो इच्छा कभी नहीं पूरी होती। तो आपकी कुछ इच्छा पूरी हुई है, और यहाँ पे लोग आपके बारे में ऐसे गॉसिप कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, और कुछ भी चाहिए आपको, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है कि आप अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग ढालना सीख चुके हैं। आपको क्या करना है, आपको पता है। कोई कुछ भी कहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कोई अगर आपको समझाए ना, अब आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप वो करेंगे जो आपको सही लगता है। अपने जीवन में अपने तरीके से डिसीज़न लेना, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना, अपने आप को कैपेबल मान रहे हैं। अब लोगों से अपनी बातें शेयर करना, लोगों से अपनी तकलीफ़ें बताना और आइडिया लेना, ये सब आपने छोड़ दिया है। क्योंकि आप अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना सीख गए। और ये इसलिए हुआ कि आपने अपने जीवन से ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला चैप्टर था ना, इसको बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, लोग ये बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट वाला जो चैप्टर था ना, आपने इसका एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, कट ऑफ कर दिया। और जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी इच्छाएँ पूरी हो रही है, आप अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, आप उसको रिज़ॉल्व करने में सक्षम हैं, आप हर कार्य करने के लिए सक्षम हैं, ठीक है? देखिए, आपके बारे में भी गॉसिप हो रही है ना, कोई इंसान है जो आप में इमोशनली इंटरेस्ट ले रहा है, मेल फीमेल कोई भी है। आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखना, आपको कहीं न कहीं से ताकते रहना, मतलब आपके ऑफ़िस, आपके घर, सोशल मीडिया पे कहीं से मतलब कोई इंसान आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रख रही है या रख रहा है। कोई इमोशनल इंटरेस्ट आप में ले रहा है। देखिए, कोई आपके बारे में ऐसी गॉसिप हो रही है, कोई ऐसा इंसान है जो आप पे फ़िदा हो चुका है या हो चुकी है, जो आपसे बात करना चाह रहा है या चाह रहे, अपने अनुसार इस मैसेज को लीजिएगा, जो जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, और ये आपको नहीं पता है, लेकिन इस बारे में बड़ी गॉसिप हो रही है क्योंकि लोगों को ये बात पता है। कोई आपके लिए ना बहुत सॉफ्ट फीलिंग रख रहा है। कोई आपके अपोज़िट जेंडर का इंसान, मेल फीमेल जो भी है, आपके लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग रख रहा है, आप पे बहुत नज़र रख रहा है, और इसके बारे में लोग बहुत गॉसिप कर रहे हैं। हमें लग रहा है ना, कोई इंसान है जो आपको आपसे बात करना चाह रहा है, आपको मैसेज करना, आपसे कनेक्ट, किसी न किसी तरह से कॉन्टैक्ट करना।
लोग ऐसी बात डिस्कस कर रहे हैं, शायद जो आपसे बात करना चाह रही है या चाह रहे हैं, उन्होंने ये बात किसी से कहा और ये बात बहुत लोगों तक चली गई है और लोग इस बारे में बहुत गॉसिप कर रहे हैं। और ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि कोई इंसान आपसे माफ़ी माँगना माँगना चाहता है या चाहती है। इस बात पे भी गॉसिप हो रही है। कोई आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, कोई आपको मैसेज करना, कॉल करना और माफ़ी माँगना। आपकी लव लाइफ़ पे बड़ा डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी आ रही है। एक इंसान आपसे क्षमा माँगना चाह रहे हैं या चाह रही हैं और आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं और एक इंसान जो पूरी तरह से आप पे फ़िदा हो चुके हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स किसी को बताई और ये बातें और लोगों तक पहुँच गई और इस बारे में बहुत सारे लोग बहुत अल आपको पता भी नहीं है और बहुत अलग-अलग गॉसिप हो रही है। आप आपका जिस तरह का बिलीफ सिस्टम है और जिस तरह से आप रहते हैं, आप अपने वैल्यू से कभी भी समझौता नहीं करते। अपने बिलीफ से, अपने वैल्यू से। आप हर चीज़ को सीरियस लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई खेल है। किसी भी चीज़ की तरफ या किसी इंसान की तरफ या फिर अपने बिलीफ सिस्टम के प्रति आपका जो कमिटमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ऐसा नहीं है कि अभी आप कमिटमेंट किए और दूसरे दिन टूट गया, ऐसा नहीं है। आप जो भी कमिटमेंट आपका रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है और इस बारे में बहुत डिस्कस हो रहा है कि आप जो भी कमिटमेंट करते हैं, किसी इंसान को लेके करें, अपने बिलीफ सिस्टम को लेके करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, भक्ति, स्पिरिचुअल जो भी है या फिर वैल्यू जो है आपकी, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कमिटमेंट करते हैं, फिर आप उसको तोड़ते नहीं। आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया, तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। देखिए, यहाँ पे एक बात बता दें, लोग आपको कैज़ुअल नहीं लेते, कोई भी आपको ऐसे नहीं लेते हल्के में। आपका जो रूल है, आपका जो प्रिंसिपल है, उसको लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है? और ऐसे सोचते हैं ना, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में अपने प्रिंसिपल पे जीते हैं, अपने रूल पे जीते हैं, ठीक है? ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए मेजर अरकाना से कितने कार्ड आए हैं। 1, 2, 3, 3 कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं। आपने कंप्लीटली कोई चैप्टर बंद कर दिया अपनी लाइफ का। ऐसी चीज़ों का, ऐसा कुछ जो जिससे आपको मानसिक पीड़ा हो रही थी, आपने बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया। आपने सच में अपने जीवन में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है। लेकिन देखिए, अगर आपने मैनिफेस्ट किया है ना, तो अगर आपको आइडिया आए, आपकी तरफ मैसेज आए, मतलब गाइडेंस आए, एंजल नंबर आए, जो भी एक्शन लेने को कहा जाए ना, एक्शन लीजिए। कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलिए, आलस्य को त्यागिए। कुछ भी हो, प्रतिदिन अपना कर्म पूरे निष्ठा और धर्म से निभाइए, क्योंकि लगातार पानी गिरते-गिरते ना पत्थर को काट सकता है। तो कोई भी काम ना, अगर आप पूरी निष्ठा और लगन से करेंगे, अब प्रतिदिन करेंगे, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आगे जा कर के, ठीक है? और आपका जो वैल्यूज़ है, आपने जो भी लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप जिस भी चीज़ को महत्वपूर्ण समझते हैं, उसको हमेशा महत्वपूर्ण ही समझिए, ठीक है? और आपके बारे में गॉसिप हो रही है ना, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं, आप मेल फीमेल जो भी हैं।
बहुत ज़्यादा पैशनेट, अट्रैक्टिव, आपकी एनर्जी हमेशा हाई लगती है सबको। लोगों को लगता है आप बहुत बोल्ड इंसान हैं, एनर्जेटिक, अट्रैक्टिव और बोल्ड इंसान। और इसीलिए ये जो पर्सन है ना, किसी ने आपके बारे में कहा है और उस पर्सन की बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। और अब यहाँ पे देखते हैं हिडन एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कॉइन्स। आपको आप जो भी काम करते हैं, आपका जो भी क्रिएटिव वर्क है, जो भी आपका काम है, आपका क्रिएटिव वर्क है, आपका जो टैलेंट है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसके बारे में बातें हो रही है और किसी के साथ या फिर अपने काम को लेकर के आपका जो कनेक्शन है, उसको लेकर के बातें हो रही है। लोग ऐसा नोटिस कर रहे हैं ना कि आप कुछ तो अपनी लाइफ में बिल्ड करने वाले हैं या कर रहे हैं या फिर कुछ योजना बना रहे हैं। जो जो लोग गॉसिप कर रहे हैं ना, उनको नहीं पता चल रहा है। अब आप लोग बताइए कि आपके बारे में जो गॉसिप हो रही है, क्या ये सच है? आपके जीवन में क्या ऐसी सिचुएशन थी? यही सब हो रहा है? बताइएगा ज़रूर, ठीक है? जो वीडियो आपको रीडिंग वीडियो आपको अच्छी लगती है ना, उसको शेयर ज़रूर किया करिए, वीडियो लाइक करिए। बहुत अब चलिए देखते हैं भोलेनाथ की गाइडेंस क्या है सावन के पावन महीने में। तो आपके बारे में ही गॉसिप हो रही है कि आपके जीवन में बड़ा चेंज आया है, बड़ा परिवर्तन आया, आपने परिवर्तन खुद किया है। आपकी जो भी इच्छा होती है, आप उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। कुछ आपका बिलीफ सिस्टम है, कुछ आपके रूल है, जिसको आप फॉलो करते हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हैं, कोई इंसान आप पे फ़िदा है, आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और अपने काम से जो भी आप ठान लेते हैं करने को, उसको लेकर के आप कभी भी समझौता नहीं करते, ठीक? वैराग्य का मतलब होता है अटैचमेंट को छोड़िए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको आपको शिद्दत से निभाना है, लेकिन उसके प्रति अटैच होकर के नहीं, ठीक है? अगर आप किसी पर्सन, रिजल्ट या फिर किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगा लिए हैं या फिर पास्ट की सिचुएशन को लेकर के आपके अंदर एक जिद बन गई है, कुछ भी ऐसा है ना, तो धीरे-धीरे रिलीज़ करिए, रिलीज़ करने का समय है। चाहे एक्सपेक्टेशन हो या फिर जिद, दोनों रिलीज़ करिए, ठीक है? जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। किसी भी तरह के आउटकम को फ़ोर्स ना करें। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, ठीक है? अपना काम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से और समझदारी से निभाइए। लेकिन रिज़ल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना पालिए। किसी भी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी इंसान को लेकर के, कुछ भी हो आपके जीवन में, उसको लेकर के इमोशनल रिएक्शन के बजाय ना, आप साक्षी भाव रखिए। मतलब होता है ना कि जैसे किसी चीज़ से अटैच होकर के देखेंगे तो तब आपका नज़रिया अलग रहता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ से अटैच होकर के नहीं देखेंगे तब आपका नज़रिया बदल जाता है, ठीक है? वैराग्य का मतलब होता है दुनिया या फिर अपने लव्ड वन्स से दूर होना नहीं, बल्कि इसका मतलब है अंदर से हमेशा फ्री रहना। बहुत ज़्यादा अगर जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ़ उदाहरण दिए हैं, ठीक है? यहाँ पे शिव जी आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, कोई आपसे प्रेम कर रहा है, अगर बात नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। अपने मन के ये भाव खत्म करिए, इम्पल्सिव होना और परेशान होना, ठीक है? इमोशंस को समझने का प्रयास करिए। या अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं, रिज़ल्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत अटैच हो गए उस रिज़ल्ट से, तो बस एक रिज़ल्ट ही आपकी ज़िंदगी नहीं होता।
आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, एक रिज़ल्ट से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इतना मतलब आप अपना टाइम रिज़ल्ट जो आना होगा वो आएगा, लेकिन अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ़ ये सोचने में रिज़ल्ट क्या आएगा? क्योंकि आपने जो कर्म किया उसका फल तो आपको मिलेगा वही जो मिलना होगा। लेकिन सोचने में उतना वक़्त ज़ाया होता है, एनर्जी ज़ाया होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन भी गलत दिशा में चली जाती है। ठीक है? अगर आपने परीक्षा दिया, रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचा, ठीक है परीक्षा दे दी, अपना कर्म कर दिए, अब जो होगा सो देखा जाएगा और बस अपना कर्म करते रहे। ये होता है डिटैचमेंट, वैराग्य, ठीक है? तो वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भागें, वैराग्य का मतलब होता है अटैचमेंट से भागें, मतलब अटैच ना रहें किसी चीज़ से, ठीक है? कर्म करें, प्रेम करें, पर किसी चीज़ को अ, अपने मन की शांति से बड़ा मत बनाइए, बस यही। कुछ भी करिए लेकिन किसी चीज़ को अपने मन की शांति से बड़ा मत बनाइए। थैंक यू। राधे राधे।